सुप्रभातम भवन्तु। सभी को सुप्रभात। जैसा कि हमने कल पाठ 12 दीपमालिका पढ़ा था, उसी क्रम में हम इस पाठ का अभ्यास करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और जो भी प्रश्न हो वो अंत में पूछ लीजिएगा। अगर आप बाद में इसको फिल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इसके साथ साथ फिल मत करना बेटा। मैं आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगी, PDF भी सेंड कर दूंगी। अब सिर्फ और सिर्फ समझो, कहीं इसके साथ साथ आप लोग आंसर फिल करने लग जाएंगे। ठीक है। पाठ 12 अभ्यास संकलित मूल्यांकन के अंतर्गत सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, भारतस्य उत्सवेषु प्रमुखः अस्ति। भारत के उत्सवों में प्रमुख है। देखो बेटा, सारे त्यौहार भारत के हैं, मगर हमने पाठ में क्या पढ़ा? होलिका पढ़ा, विजयदशमी या दीपमालिका? क्या पढ़ा था हमने? दीपमालिका। हाँ जी। अयम उत्सवः कार्तिक मासे भवति। यह उत्सव कार्तिक मास में होता है। कब? चतुर्थी को, अमावस्या या पूर्णिमा को? बेटा अमावस्या को होता है। नहीं बेटा, अमावस्या को होता है। ठीक है, अमावस्या को ये त्यौहार मनाया जाता है, कार्तिक मास की अमावस्या को। पाठ में पहली लाइन तो थी, पहली या दूसरी लाइन में आपको दिखा देती हूँ। देखिए, कार्तिक मास अयम उत्सव है कार्तिक मास से अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद है, निम्नलिखित शुद्ध वाक्यों पर सही तथा अशुद्ध वाक्यों पर गलत लगाइए। टिक ऑन करेक्ट एंड क्रॉस ऑन रॉन्ग। दीपमालिका हिंदू नाम प्रमुख उत्सव अस्ति। जो दीपमालिका त्यौहार है वो हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। हाँ जी, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है, अयम उत्सव है कार्तिक मासस्य पूर्णिमा भवति। यह उत्सव कार्तिक मास की पूर्णिमा को होता है। नहीं, ये कब होता है? अभी अभी हमने किया है, अमावस्या को होता है। उसके बाद है, ते लक्ष्मी देवी पूजयन्ति। वे लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। हाँ जी, लक्ष्मी देवी की ही पूजा करते हैं। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सॉरी, प्रश्न 3 आ गए हैं हम। भारतस्य उत्सवेषु डैश उत्सवः प्रमुखः अस्ति। भारत के उत्सवों में डैश उत्सव प्रमुख है। दीपमालिकायाः दीपमालिका का उत्सव प्रमुख है। अयम उत्सवः डैश अमावस्यां भवति। यह उत्सव किस महीने के अमावस्या को होता है? कार्तिक मासस्य। हाँ जी। रामेण सह सीता डैश च आस्ताम। राम के साथ कौन थे? राम के साथ सीता और लक्ष्मण। ठीक है। अस्मिन् दिवसे डैश हृदयेषु महान डैश भवति। इस दिन किसके हृदयों में? जानवरों के हृदयों में या पत्थरों के हृदय में? पत्थरों का तो हृदय होता ही नहीं। जनानाम हृदय, जनाना। हाँ, क्या होता है उनके हृदयों में? एक्साइटमेंट, उत्साह। ठीक है। उसके बाद है, जनहा दीपई डैश भूषयन्ते। लोग दीपों से क्या सजाते हैं? किसको सजाते हैं बेटा? गृहाणी भूषयन्ते, घरों को सजाते हैं। उसके बाद है प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। भारतस्य उत्सवेषु का उत्सव प्रमुख अस्ति। देखिए बेटा, आप 5th में आ गए हो, आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारा क्वेश्चन वाला जो शब्द है उसकी जगह हम आंसर वाला शब्द सेट कर देते हैं और पूरा फिर प्रश्न में से लिख देते हैं। तो भारतस्य उत्सवेषु क उत्सव प्रमुख अस्ति, तो क की जगह आएगा भारतस्य उत्सवेषु दीपमालिकाया। हाँ, दीपमालिकाया। क की जगह दीपमालिकाया उत्सव प्रमुख अस्ति। ये युक्कायु। हाँ। उसके बाद है, अयम उत्सव है कदा भवति। यह उत्सव कब होता है बेटा? अयम उत्सव कदा की जगह कार्तिक मास से अमावस्यां भवति। कार्तिक मास की अमावस्या को होता है। अगला पेज, अस्मिन् दिवसे
जनानां हृदयेषु किं भवति? किम की जगह क्या आएगा बेटा? अस्मिन् दिवसे जनानां हृदयेषु उत्साह भवति। उत्साह महान भवति। उत्सव होती। हाँ, उत्साह भवति। महान उत्साह भी लिख सकते हो, उत्साह भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है सायंकाले जना काम पूजयन्ति। किसकी पूजा करते हैं? सायंकाले जना लक्ष्मी देवीम, ठीक है, लक्ष्मी देवीम पूजयन्ति, लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। अयम उत्सवस्य, इस उत्सव का नाम डैश अस्ति। इस उत्सव का नाम क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? उस उत्सव का नाम क्या है? किम की जगह आ जाएगा बेटा? दीप मालिका, ठीक है, दीप मालिका। अयम उत्सवस्य नाम दीप मालिका अस्ति। उसके बाद देखो ट्रांसलेशन करनी है हमें। रचनात्मक मूल्यांकन प्रश्न 1, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। भारत त्योहारों का देश है। भारतस्य त्योहारों का उत्सवानाम, बहुत सारे त्योहार हो गए ना बेटा। उत्सवानाम षष्ठी विभक्ति। देश है देशः अस्ति। भारतः उत्सवानाम देशः अस्ति। उसके बाद दीपावली के उत्सव के विषय में एक कथा प्रचलित है। ये लाइन तो उसमें भी आई थी, पाठ में भी। दीपमालिकायाः उत्सवस्य विषये एकः कथा प्रचलिता। दिवाली के दीपमालिकायाः उत्सव के उत्सवस्य है विषय विषये एका कथा प्रचलित है, प्रचलिता, एक कथा प्रचलित है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को होता है। यह अयम त्योहार उत्सव कार्तिक मास की, कार्तिक मासस्य अमावस्या को अमावस्यायां होता है भवति। अयम उत्सवः कार्तिक मासस्य अमावस्यायां भवति। उसके बाद लोग घरों को दीपकों से सजाते हैं। लोग बहुत सारे हो गए ना। जनय जनौ जनः, जनः घरों को, गृहाणी दीपकों से, दीपै भूषयन्ति। नहीं बेटा, क्योंकि है ना इसमें सिर्फ इतनी ही पूछी है, लोग घरों को दीपकों से सजाते हैं। लक्ष्मी देवी की पूजा का नहीं है ना, तो यहाँ पर सिर्फ आएगा जनः दीपै गृहाणी भूषयन्ति। लोग दीपकों से घर को सजाते हैं। अगली लाइन में है ये, शाम को लक्ष्मी का पूजन करते हैं। शाम को सायंकाले लक्ष्मी का लक्ष्मी पूजनम करते हैं कुर्वन्ति, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए बेटा, ठीक है। जैसे ये क्या, ये एक वचन है, द्विवचन है या फिर बहुवचन है। देखो उत्सव है, ये तो सिंपल सा है, हमें पहले ही पता लग गया। ये क्या है बेटा? एक वचन, ठीक है। विभक्ति पूछते तो प्रथमा विभक्ति है ये, ठीक है। उसके बाद है विषय, ये भी एक वचन है, षष्ठी विभक्ति है मगर इसमें। उसके बाद है निवासिनः, ये बहुवचन है बेटा। निवासी, निवासौ, निवासिनः। फिर है जनानाम, ये भी बहुवचन है बेटा। जब आप शब्द रूप अगर नहीं समझ में आए ना, तो राम शब्द रूप जो मैंने करवाया था ना, उसके साथ रख के देख, इसको कंपेयर कर लेना। गृहाणी, गृहाणी बहुवचन है, गृहम गृहे गृहाणी, ठीक है। ये था बेटा आपका पाठ 12 का अभ्यास। अच्छे से लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो ये वीडियो प्ले करके आप देख लीजिएगा। फिर भी नहीं आए तो आप मेरे से प्रश्न पूछकर अपने जितने भी संशय हैं, डाउट है, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।